पिछले वीडियो मृत्यु का डर जो जटायु प्रकरण की पहली कविता थी में आपको विदित हुआ होगा कि जब राक्षस राज रावण भगवती सीता को हरण करके ले जा रहा था तब गृधराज जटायु उसके इस कुकर्म के सामने पर्वत की तरह खड़े हो जाते हैं। यह जानते हुए कि सामने विश्व विजेता रावण खड़ा है जिसकी भुजाओं ने महादेव सहित कैलाश को अपने 20 भुजाओं पर उठाकर उन्हें प्रसन्न किया था और जो तीनों लोकों में एक अपराजेय योद्धा है उस पर मृत्यु की तरह झपट पड़ते हैं। जहां एक और महात्मा भीष्म असीम शक्तिशाली होते हुए भी कृष्णा की अस्मिता की रक्षा करने से चूक जाते हैं, वहीं जटायु वृद्ध और रावण के समकक्ष न होते हुए भी अपने परिणाम की चिंता न करते हुए उसका विरोध करते हैं और अंततोगत्वा रावण के हाथों वीर गति को प्राप्त होते हैं। पिछली कविता यहीं तक थी। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आपसे आग्रह करूंगा यदि आपने मृत्यु का डर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटा बजाना ना भूलिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम मिश्र और प्रस्तुत हूं जटायु प्रकरण के द्वितीय कविता के साथ। इस खंड में भगवान श्री राम का मिलन जटायु से होता है। तो श्री गणेश करते हैं दूसरे भाग का, जिसका शीर्षक है श्री राम जटायु मिलन। अभिराम श्याम अभिराम राम घन श्याम गगन ज्यों फिरे विकल गरजे घुम घुम घन घोर जोर खरतर कानन पट पर अविरल सीते सीते मन प्राण तान छटपट छटपट उर अंतस्थल क्षण क्षण घन मन आलोकित कर विद्युत त्यों रामानुज उज्ज्वल। यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण की तुलना बिजली और बादल के साथ की गई है। कारण कि भगवान श्री राम का जो वर्ण है वह घटाओं के जैसा है और भगवान श्री लक्ष्मण का जो रंग है वो अत्यंत ही गौर वर्ण है। जैसे वर्षा काल में घटाएं घुम घुम करके गर्जना करती हैं, मेघ वर्ण के ही भगवान श्री राम सीता सीता का रट लगाते हुए उस भयानक दंडक वन में चारों ओर विचरण कर रहे हैं। जिस प्रकार घटाओं में बिजली अपने चमक से उसके चित्त को प्रकाशित करता है, उसी तरह भगवान श्री लक्ष्मण उस घटा रूपी श्री राम को सांत्वना दे रहे हैं। तन मन से कर्म से वाणी से जो भक्त समर्पण करे सकल निर्गुण निर्मम आकारहीन संग बांधे प्रीत अमित निश्चल निज गंध स्रोत सो धन उन्मत मृग कस्तूरी छाने जंगल श्रीहीन हरि सतिहीन शंभु सानुज नरहरि विरही विह्वल। जैसे कोई भक्त एक निराकार निर्गुण निर्मम परमात्मा से भी संबंध स्थापित कर लेता है और उसको पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। जैसे कोई कस्तूरी मृग अपने ही नाभि में स्थित कस्तूरी की गंध से पागल होकर उसके स्रोत का पता लगाने के लिए इधर उधर भागती रहती है। जैसे भगवान श्री हरि अपनी पत्नी भगवती लक्ष्मी के बिना और भगवान शिव भगवती जगदम्बा के बिना हो जाए, उसी तरह भगवान श्री राम अपनी समस्त सुधि विसार कर अपने ही अवयव के एक तत्व को अपनी ही माया के अधीन होकर अपनी ही उस श्री और शक्ति से जो कि उनका अविभाज्य अंग है, उसको ढूंढने के लिए अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन मारे मारे फिर रहे थे। मर्यादा रथ सारथ समरथ माया रथ मति भ्रम करे सकल कण कण कानन रज चाल चले विरही कामी ज्यों धैर्य अटल हे खग हे मृग हे तृण तरुवर कुछ बोल जरा ऐ गिरी अचल ऐ कुसुम कली क्या भेंट हुई मन मधुकर जिन्ह श्यामल कुंतल। परंतु ऐसे मर्यादा के समर्थ सारथी को ऐसी लीलाएं करते देख यह भ्रम होता है कि क्या यही ईश्वर है जो वन के कण कण को ऐसे चाले जा रहे हैं जैसे उसमें से भगवती सीता निकल आएगी। वे पक्षियों से, जानवरों से, हवाओं से, बादलों से, फूलों से सबसे पूछे जा रहे हैं, अरे कोई तो बताओ कि किसी ने भी क्या मेरी जनक दुलारी को कहीं देखा है। इस तरह पूछते जा रहे हैं। है तो यह आश्चर्य की बात, परंतु भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उन्होंने नर के रूप में अवतार लेकर कभी भी अपनी दिव्यता का प्रदर्शन नहीं किया। उनका अवतार मानव के अंदर स्थित असीमित संभावनाओं को प्रदर्शित करना ही था। उनका शोक मानवीय मर्यादाओं से अलग नहीं था। इसी घटना को भगवान श्री कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वे तो तुरंत अपने फाइटर जेट गरुड़ जी को बुलाते, एक खतरनाक चेज सीक्वेंस होता और रावण का दी एंड हो जाता।
लेकिन रामावतार का उद्देश्य मात्र रावण का संहार करना नहीं था। कानन आनन कंपित थर थर, दस दिशा मूक मर्दित निर्बल, मृत प्राय पड़ा गिरि पवन व्यथित, तृष्णा में जैसे पिए गरल, जिन्ह दृश्य दरस दृग को वर्णय, पाए किस स्रोत से वह संबल, या निर्बल का है ढीठ मौन, पाकर वनवासी शांत सरल। अब भले ही भगवान श्री राम सबसे पूछ रहे थे, लेकिन उत्तर कोई नहीं दे रहा था। सारा का सारा दंडकारण्य निस्तब्ध पड़ा था, एक अपराधी की भांति चुपचाप सा। मृग, पक्षी, पवन, गगन, पर्वत, धरती सब मरे हुए से पड़े थे, जैसे सबने एक साथ कोई हलाहल पी लिया हो। हाँ, साक्षी तो थे ही वे एक ऐसे दृश्य के को देखने के जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। एक लंपट जो तीनों लोगों का स्वामी बनने का दंभ भरता था, साधु का वेश बनाकर एक स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण कर ले, और उस पर भी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात आदि माया जगदम्बा। इस दुख से शायद वे लोग उबर भी नहीं पाए जब उन्होंने वयोवृद्ध जटायु को धराशायी होते हुए देखा। तो या तो वे रावण के अत्याचार से मौन थे, या फिर उन्होंने भी भगवान श्री राम की क्षमताओं को का गलत मूल्यांकन किया था और उनकी धर्मनिष्ठता को दुर्बलता समझकर मौन थे। यूं ही सीते मन कंटक से, यूं ही सीते मन कंटक से, बीते सिय की सुधि में पल पल, पग पग धरते रज रज तरते, बढ़ते विरहाग्नि में जल जल, पहुंचे प्रिय का शोधन करते, तह जहां सजा था युद्ध स्थल, गृहराज गिरे जहां भूतल पर, स्रवते मद गज ज्यों गंड स्थल। इसी तरह भगवती जनक दुलारी के वियोग में दुखी भगवान श्री राम वहां पहुंचते हैं जहां जटायु के साथ रावण का महासंग्राम हुआ था। यत्र तत्र पड़े हुए अस्त्र शस्त्र, टूटे हुए धनुष, तुनीर, रथ, मरे हुए घोड़े, कवच, सारथी और रक्त के छोटे छोटे द्वीपों के बीच घायल जटायु गिरे पड़े थे। उनके अंगों से ऐसे रक्तस्राव हो रहा था जैसे कोई मदमत्त गजराज अपने गंडस्थल से मद बहाता है। कोदंड सिंह स्कंध कठिन, नीलांबुज तन शोभे वलकल, सिर जटा जूट ज्यों शंभु स्वयं, धर वरद रूप उतरे महितल, ज्यों धूप छांव बिजुरी बादल, त्यों राम लखन की छवि युगल, उन्मुक्त नयन तिन्ह दरस किए, जिन भाव विरल उपजे भवतल। जब भगवान जटायु के समीप पहुंचते हैं तब जटायु ने अपनी आंखें खोली। मृत्यु से उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने देखा कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम अपने सर्वोत्तम धनुष को दंड को धारण करके सामने खड़े हैं। उनके नीले वर्ण के ऊपर सन्यासियों वाला भगवा वलकल सुशोभित हो रहा है। उनके जटाओं के समूह को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव अपने वरद मुद्रा में सामने आ खड़े हुए हों, अर्थात जटायु को जैसे अभय मिल गया। साथ में गौर वर्ण के लक्ष्मण भी खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे धूप और छांव, बिजली और बादल, दोनों विसंगतियां एक ही जगह साकार रूप में विद्यमान हो। धाये रघुवर खगराज अंकले, तात तात कह कातर विह्वल, मुस्काए गृधराज हर्ष अति, झरे अश्रु निर्झर से अविरल। धन्य हुआ यह काया कंजर, पाकर तप से बढ़कर तपफल, निर्भय निरोगी निश्चिंत हुआ, हे राम कृपा पा तेरी निश्चल। अब जब भगवान ने आहत जटायु को देखा तो लपक कर उन्होंने उन्हें गोद में लिटा लिया और जैसे एक छोटा सा बच्चा क्रंदन करता है, ठीक उसी तरह उन्होंने तात तात का संबोधन करके उनकी दशा पर आंसू बहाने लगे। आपको ज्ञात होगा कि जटायु महाराज दशरथ के मित्र थे, इस नाते श्री राम जटायु को तात कहते थे। लेकिन जटायु को अब कोई पीड़ा नहीं थी। उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली थी, या शायद उससे भी बढ़कर। वे भी रो रहे थे, लेकिन उनके आंसू आनंद के थे। वे श्री राम से कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्यों रोते हो श्री राम? मैं तो आज कृतकृत्य हो गया, मेरा नाम सार्थक हो गया, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब यहाँ का यह प्रकरण और महाभारत का वह प्रकरण जहां पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हैं, पीड़ित हैं, वहीं सामने भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ श्री राम जटायु की
दशा पर पीड़ित है और जटायु उनकी दुर्लभ गोद में लेटे मृत्यु पर एक विजेता की भांति मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर यह कविता समाप्त होती है। जटायु प्रकरण पर तीसरा और अंतिम भाग के साथ शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मैंने तीसरे भाग के कविता का शीर्षक रखा है मोक्ष। और हाँ, यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब जाते जाते यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।